प्रिय दर्शक, मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं आपके सम्मुख जो बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे देश के एक राजा हुए हैं, राजा भोज। वह बहुत छोटी आयु के थे, यानी कुमार भोज थे। उनके पिता का नाम था बंधुल। तो बंधुल के पुत्र थे कुमार भोज, और कुमार भोज के जो चाचा थे उनका नाम था मुंज। जिस समय कुमार भोज छोटी ही आयु के थे, राजा बंधुल अस्वस्थ अवस्था में थे और उनको लगा कि अब मैं अधिक नहीं जी पाऊंगा। तो उन्होंने अपने छोटे भाई मुंज को अपने पास बुलाया और कहा कि हे मुंज, अब मुझे लगता नहीं कि मैं अधिक जी पाऊंगा। तो ये छोटा सा बच्चा जो कुमार भोज है, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। और ऐसा ही हुआ। थोड़े समय के बाद बंधुल की मृत्यु हो गई। एक दिन क्या हुआ कि एक कोई ज्योतिषाचार्य कहें या कोई कापालिक कहें, वो राज्य की ओर आ गया और मुंज ने उसको बुलवा लिया। और उसके मन में ये इच्छा हुई कि हमारे यहाँ जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ को देख करके जरा मेरी रेखाओं को देख करके बताओ कि क्या मेरे हाथ में लिखा है। कुमार भोज का हाथ जो है वो उस ज्योतिषाचार्य को कहा जाए या उस कापालिक को कहा जाए, दिखलाया गया। अब जब उसने देखा हाथ, तो वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने देख करके बताया कि ये तो चक्रवर्ती बनने के लक्षण इस कुमार भोज के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये बात सुनी मुंज ने कि भोज चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बन सकता है, उसको तो अपने राजा होने की फिक्र लग गई बेचारे को कि मेरा क्या होगा। अब उसने दिमाग दौड़ाया, क्या किया, करते कराते उसने ऐसा कुछ जाल बिछाया कि इस भोज को जो है ना मरवा दिया जाए। और उसने कुछ ऐसा जाल रचा और उसको कुछ ऐसे लोगों के साथ कहीं भेज दिया कि जाओ इसकी गर्दन काट दो, इसको मार दो। जब वहां पर ले जाने वाले, जो उसको मारने वाले लेके जा रहे हैं, उससे बातें भी हो रही हैं, कुमार भोज से हैं बातें कर रहे हैं। तो अंत में उसको ये बताया गया कि तुम्हारे चाचा मुंज ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है, क्या तुम मृत्यु से पहले कुछ कहना चाहते हो? तो उसने कहा, अच्छा, मुझे मारने का आदेश दिया है? तो हाँ भाई, मैं मृत्यु से पहले कुछ तो कहना चाहता हूं जरूर। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कहो। और वो जो कुमार भोज ने एक श्लोक पढ़ा था या लिखा था, उसको भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः श्वासौ दशस्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। क्या मतलब? उसने कहा कि हमारे देश के एक राजा हुए हैं मानधाता। वो इस धरती पर आए, राज किया, चले गए, ये धरती यहीं रह गई। और कृतयुग अर्थात सतयुग के अलंकार मनु महाराज इस धरती पर आए, उन्होंने भी राज किया, यहां से चले गए, ये धरती यहीं रह गई। तो मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, वो चले गए, ये दोनों राजा, महान राजा हमारे देश के चले गए। और सेतुर्येन महो दधौ विरचितः, जिन पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने सेतु के ऊपर, समुद्र के ऊपर बांध दिया लंका पुरी जाने के लिए,
सेतुर ये न महो दधौ विरचितः, महा उदधि के ऊपर, महासमुद्र के ऊपर जिन्होंने पुल का निर्माण कर दिया, सेतु का निर्माण कर दिया, वे श्री रामचंद्र जी महाराज भी इस धरती पर आए और चले गए। और क्वासौ दशस्यांतकः, और क्व असौ दशस्य अंतकः, उस 10 शिर वाले, 10 शिर किसके थे भाई? रावण के थे। तो एक ही लाइन में 2 राजाओं के नाम गिना दिए। ये धरती नहीं गई उनके साथ, धरती यहीं रह गई है। फिर उसने एक तीसरी लाइन में क्या लिखा? अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम गिनाया उसने कि धर्मराज युधिष्ठिर इस संसार में आए, राज किया। महाभारत की कहानी सबको मालूम है। तो उन्होंने राज किया, वो भी चले गए। और युधिष्ठिर जैसे अन्य पता नहीं कितने और राजा आए, महाराज रघु आए, शूद्रक आए, और भी पता नहीं कितने कितने राजा इस धरती पर आए और चले गए। ये धरती किसी के साथ नहीं जाती, किसी के साथ तो चली जाती। क्या इस धरती को किसी से प्रेम नहीं था? श्री राम जी के साथ चली जाती, मानधाता के साथ चली जाती, रावण के साथ चली जाती। वो तो इसका बड़ा लोभी था, वो तो इंद्रासन भी चाहता था। तो इंद्रासन न सही, कम से कम ये धरती ही चली जाती, पर नहीं गई। आज राज्य पर बैठने वाले मुंज, मेरे पिता ने जो तुम्हें सौंप दिया था मुझे कि इस बच्चे को ध्यान रखना, इसकी देखरेख करना, तुम्हारी गोद में छोड़ करके गए थे मेरे पिता, और तुम राज संभाल चुके हो। तो हे मुंज, अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते, आज के हे राजा या राज्याधीश, वो सब चले गए। नैके नापि समम गता वसुमती, यह वसुंधरा, यह वसुमती, वसुओं को धारण करने वाली, नाना प्रकार के रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाली यह पृथ्वी उनमें से किसी के साथ नहीं गई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुंजस त्वया यास्यति, हे मुंज, ये धरती तेरे द्वारा जरूर अपने सिर पर धर के ले जाई जाएगी, इसको लेके चले जाना। तो नैके नापि समम गता वसुमती मुंजस त्वया यास्यति, या नूनम त्वया यास्यति, यह नूनम निश्चय से तेरे साथ जाएगी। अब जब ये श्लोक उस मुंज के सामने पहुंचाया गया और उधर कुमार भोज को मारा नहीं गया, उसकी बातों में और उसकी इस निष्ठा से वो मारने वाले भी उसके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे। और जब वो श्लोक पढ़ा मुंज ने, तो पछाड़ खा करके गिर गया कि मान धाता चमही पते कृतयुगा अलंकार भूतो गतः, सेतुर्येन महो दधौ विरचितः, क्वासौ दशस्यांतकः, अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते, नैके नापि समम गता वसुमती मुंजस्त्वया यास्यति अथवा नूनम त्वया यास्यति। पछाड़ खा करके गिर गया और फिर हाय कुमार, हाय भोज करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को लाओ, मेरे बच्चे को लाओ, कहीं से भी लाओ, मेरा बच्चा मेरे सामने लाओ। तो खैर फिर कुछ इस प्रकार का आयोजन किया गया, कुछ कहानी ऐसी बनाई गई कि बाद में उसको उस तक सूचना मिली कि कुमार भोज जो है वो जिंदा हो गया है और वो मरा नहीं है। और फिर जब उसको हाथी पर बिठा करके और लाया गया, तो फिर तो वो गदगद हो गया, बालक को अपने गले से लगा लिया और फिर उसके बड़े होने तक प्रतीक्षा की गई। और फिर बाद में आपको सब दुनिया को मालूम है कि हमारे देश के और राजा, और ऐसे राजा के जिन पर हमें महान गर्व है, वे भोज, राजा भोज के नाम से कहलाए और इस धरती पर उन्होंने राज किया। तो इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य यही है कि जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि भैया यहाँ से कुछ ले करके जाएंगे, तो यहाँ वाली चीज़ तो वो कभी भी नहीं लेके जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते। हमने जितना कुछ बटोरा है या बटोरते जा रहे हैं, छल से, कपट से, पुरुषार्थ से, चाहे जैसे भी, जो यहाँ की चीज़ है वो यहीं रह जा रही है। जो वहाँ की चीज़ है वही हमारे साथ जाएगी। वो है हमारी लगन, वो है हमारी आस्था, वो है हमारा स्वाध्याय, वो है हमारा सत्संग, वे हैं हमारे सुविचार, न्याय की बातें, श्रद्धा की बातें।
तो वही सब हमारे साथ जाएगा। तो आज ये मैंने छोटी सी एक कथा, छोटी सी एक कहानी महाराज भोज की, राजा भोज की मैंने आपको सुनाई है। आगे भी मौका लगेगा तो ऐसी और भी कुछ कहानियाँ, बहुत प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। तो आप आनंदित हों और आनंद आनंद में ही इस कहानी के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में बदलाव ले आएँ, सुधार ले आएँ और आप कहानी के ऊपर चिंतन करें। आप सबका भी, श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।